यशायाह नबी की पुस्तक 9वां अध्याय 8 पद से 21 पद तक परमेश्वर के दंड का जिक्र किया गया है। इस्राएली प्रजा को चेतावनी के तौर पर परमेश्वर उन्हें कुछ बातें कहना चाहता है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर के दंड की परवाह नहीं है। पाप भरा जीवन जीते रहते हैं, सांसारिक जीवन जीते रहते हैं, मन की संतुष्टि के लिए जो भी हथकंडा अपनाया जाए वैसा जीवन जीते रहते हैं। कैसे धन कमाया जा सके, कैसे बड़ा इंसान बना जा सके, कैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बना जा सके, कैसे अपने लाइफ को सुगम बनाया जा सके, उसके बारे में लोग ज्यादा सोचते रहते हैं। पर यह नहीं सोचते कि जो तरीका अपनाया जा रहा है, जो पैटर्न अपनाया जा रहा है, क्या यह पैटर्न परमेश्वर को भावता है। परमेश्वर के दंड की परवाह किसे है? ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर के दंड की परवाह नहीं करते? लास्ट संडे हमने देखा यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 8 पद से 12 पद तक ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर के दंड की परवाह नहीं करते? ये वे लोग हैं जिन्हें लगता है कि परमेश्वर का दंड उनकी उन्नति को रोक नहीं सकता। आज दुनिया में बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि उनके लाइफ में परमेश्वर का दंड आया तो है, पर यह दंड उनके ग्रोथ को नहीं रोक पाएगा, उनकी उन्नति को रोक नहीं पाएगा। इस्राएली प्रजा ऐसा सोच रही थी। उनको लग रहा था कि दुश्मन आएंगे, हमारे ईंट गिर जाएंगे तो हम पत्थर से अपने घर को खड़ा करेंगे। गुल्लर का जो वृक्ष है उसके बदले में देवदार का वृक्ष अपनाएंगे और इससे हमारा भविष्य और भी बेहतर होगा। आज दुनिया में बहुत सारे लोग इस विचारधारा के साथ जीवन जी रहे हैं। आज हम आगे देखेंगे उसके 13 पद से 17 पद तक, दूसरा चरित्र पद 13 से 17 पद तक हमें देखने को मिलता है। ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर के दंड की परवाह नहीं करते? और यहां पर लिखा है समरी के तौर पर ये वे लोग हैं जिन्हें मरना पसंद है पर प्रभु की ओर फिरना नहीं, जिन्हें मर जाना स्वीकार्य है पर प्रभु की ओर फिरना नहीं। आज दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जो मरना पसंद करते हैं पर प्रभु की ओर फिरना पसंद नहीं करते। पर 13 से आगे में परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दंड कैसे कंटिन्यू होता है उसका जिक्र किया गया है। परमेश्वर उनसे कहता है कि दुश्मन की सेना आकर अपने मुंह को खोलकर तुम्हें निगल लेगी। उसके बावजूद भी वे मन के हठी थे, परमेश्वर की ओर नहीं फिरना चाह रहे थे। तब परमेश्वर कहता है कि तुम दुश्मन की सेना से मार खाने के बाद भी नहीं बदलोगे, इसलिए आगे परमेश्वर का दंड तुम पर कंटिन्यू बना रहेगा। आज का जो थीम है वो ये है, परमेश्वर के दंड की परवाह करें, हठी ना बने। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के दंड की परवाह करें, प्रभु की ओर फिरें। बहुत सारे लोग प्रभु की ओर नहीं फिरना चाहते और हठीपन में बने रहते हैं। इस्राएली प्रजा लगातार अपने पाप में बनी हुई है, हठी होकर
और उसे बाहर नहीं निकलना चाहती। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपना दंड उन पर कंटिन्यू बनाए रखेगा। देखिए पद 13 को पढ़ते हैं। तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे और न सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। प्रभु की ओर फिरना नहीं चाहते, हठीपन में बने रहते हैं, सेनाओं के यहोवा की खोज नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग परमेश्वर के दंड को भुगत रहे हैं पर प्रभु की ओर फिरना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें परमेश्वर के दंड की परवाह नहीं है। कई बार जब मैं और आप हठी होकर पाप में बने रहते हैं तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आता है। जब हम अनाज्ञाकारिता को दर्शाते हैं तो परमेश्वर का दंड कई रूपों में हमारे घर में, हमारे परिवार में, अपने समाज में आता है। फिर भी हम बदलना नहीं चाहते। परमेश्वर कहता है कि तुम बदलो, पर हम बदलना नहीं चाहते। परमेश्वर अपना दंड हमारे ऊपर लेकर आता है। यहां लिखा है कि लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरना चाहते, मरने के लिए तैयार हैं पर परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। मरने के लिए तैयार हैं पर हठीपन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज मुझे और आपको भी चेक करने की आवश्यकता है। क्या हम अनाज्ञाकारिता में जीवन जी रहे हैं, जानबूझकर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जा रहे हैं और उसका दंड भी हम भुगत रहे हैं। गलत निर्णय लेकर हम उसका दंड भी भुगत रहे हैं और उसके बाद अपने मन को हठी कर लिए हैं कि जो बातें बताई जा रही है उसमें हमें चलना ही नहीं है। ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर के दंड की परवाह नहीं करते? ये वे लोग हैं जिन्हें मरना पसंद है पर प्रभु की ओर फिरना नहीं। कौन कौन लोग इस विचारधारा में शामिल है? आइए हम पढ़ते हैं पर 14 से आगे। इस कारण यहोवा इस्राएल में से सिंह और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। इस कारण प्रभु न तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा और न इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी है और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। कौन कौन लोग इस विचारधारा में शामिल हैं? अगर आप यहां पे पढ़ते हैं तो आपको यहां पे मिलेंगे पुरनिया, मिलेंगे यहां पर प्रतिष्ठित पुरुष, यहां पे मिलेंगे नबी, सरप्राइज होगा आपको, यहां पे मिलेंगे जवान, अनाथ बालक, यहां पर मिलेंगे विधवा, यानी पूरा राष्ट्र हठीपन का शिकार हो गया है। हर वर्ग के लोग इस ग्रुप में शामिल हैं। परमेश्वर का दंड उन हर व्यक्ति पर आता है जो प्रभु की ओर नहीं फिरना चाहता। गॉड्स मैसेज इज फॉर एवरीवन। हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर का मैसेज है, चाहे वो पुरनिया क्यों ना हो। पुरनिया मतलब एल्डर यानी जो लोगों को मार्गदर्शन देने वाला। इसमें कलीसिया के पासवान भी इंक्लूड है, प्रतिष्ठित व्यक्ति इंक्लूड है जो कलीसिया में बड़े पोजीशन का व्यक्ति है, जिसको लोग रेस्पेक्ट करते हैं, समाज में रेस्पेक्ट करते हैं, बड़ी नौकरी करता है, बड़ा ऑफिसर है, प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो भी इसमें इंक्लूड है। नबी यानी भविष्यद्वक्ता, वो भी इंक्लूड है यहां पर। परमेश्वर का दंड अगुओं पर भी आएगा। आप जानते हैं जब
प्रभु की प्रजा अपने समय में जी रही थी, तब कई सारे प्रॉफिट, कई सारे नबी, कई सारे भविष्यद्वक्ता लोगों को गलत डायरेक्शन दे रहे थे, गलत शिक्षा दे रहे थे। आज भी गलत शिक्षा देने वाले भविष्यद्वक्ता, नबी, प्रचारक, पास्टर की कोई कमी नहीं है। सेम परिस्थिति है, सेम माहौल है जो यशायाह नबी के समय में था। बाइबल बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है। आज बहुत सारे प्रॉफिट बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री चला रहे हैं, गलत शिक्षाओं से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। पुराने नियम में हम प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं, पुराने नियम में हम भविष्यद्वक्ताओं के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर उनके जरिए बातचीत करता था, क्योंकि उस समय परमेश्वर का पूरा वचन लोगों के पास उपलब्ध नहीं था। परमेश्वर नबियों के जरिए अपने मैसेज को इस्राएली प्रजा तक पहुंचाता था। आज परमेश्वर ने सारे मैसेजेस को बाइबल में रिकॉर्ड कर रखा है। आज अगर परमेश्वर कौन है जानना है, इंसान कौन है जानना है, उनका भविष्य जानना है, तो परमेश्वर ने यह वचन दिया है और वचन से परमेश्वर बातचीत करता है। पर आजकल भी कई सारे लोग क्लेम करते हैं, पर बाइबल के अनुसार जब हम पढ़ते हैं तो ये वे लोग थे जिनको परमेश्वर ने एक विशेष काम के लिए चुना था, और उसमें भी कई सारे ऐसे चेक पॉइंट्स थे पुराने नियम में कि वो सही भविष्यवाणी कर रहा है कि नहीं, उसकी भी जांच करें। जो उस समय जो भी उनके पास नॉलेज था, उस आधार पर वे चेक करते थे। इसलिए यहां पर लिखा है कि जो नबी थे, जो भविष्यद्वक्ता थे, वे झूठी बातें लोगों को सिखा रहे थे। मेरे प्रियो, माहौल सेम है। आज मैं और आप जिस जमीन में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस वर्ल्ड में रहते हैं, इस प्रकार का माहौल आम बना हुआ है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगुवे जो लोग हैं वे समझदारी के साथ अपने जीवन को चलाना है और पहले अपने हृदय को परमेश्वर के साथ सही करना है, उसके बाद पब्लिक तक उन मैसेजेस को पहुंचाना है। यहां पर लिखा है, अलंकार के रूप में सिर और पूंछ, खजूर की डालियों और सरकंडे को, हेड एंड टेल, डालियां और सरकंडा, ये अलंकार की भाषा है और इंग्लिश में इसे मेरिज्म कहा जाता है। अलंकार की भाषा में यहां पे इसे समझाया गया है। और मैं इस शब्द का हिंदी में देख रहा था कि क्योंकि जब हम हिंदी पढ़ रहे थे तो हमें इस अलंकार की जानकारी नहीं थी। जो कॉमन अलंकार हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे उपमा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ। और मैं हिंदी में उस शब्द को देख रहा था ग्रामर में, उसमें गूगल में, तो उसे विभव ज्योतक अलंकार बताया गया है। ये शब्द मैं भी पहली बार सुना, पर मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझा रहा हूं कि यहां पे जो अलंकार इस्तेमाल किया गया है, सिर और पूंछ, डाली और सरकंडा, इसका मतलब ये होता है कि पूरी जनता भ्रष्ट हो चुकी है। ऊपर से नीचे तक लोग अपने मन को हठी बना लिए। यह बात सही होगी, इसलिए परमेश्वर के वचन में बातें लिखी गई है। झूठी बातें सिखा रहे हैं, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा की तू अगुवाई कर, पर वे खुद अपनी प्रजा को मिसगाइड कर रहे हैं, अपने स्वाद की शिक्षाएं दे रहे हैं, गलत शिक्षाएं दे रहे हैं और परमेश्वर के द्वारा प्राप्त प्रजा को मिसगाइड कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर अपनी कलीसिया को मिसगाइड कर रहे हैं गलत शिक्षाओं के द्वारा, गलत टीचिंग के द्वारा। और यह उस समय भी हुआ करता था
इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर का दंड उन हर व्यक्ति पर आएगा जिसने अपने मन को हठी बना लिया है और अपनी भेड़ की सही चरवाही नहीं करता। चाहे वो कोई भी लीडर हो, बाइबल शिक्षक, पास्टर, प्रीचर, कोई भी हो, उनको तो दंड मिलेगा, पर जो उनकी आज्ञा को सुनकर, उनकी बातों को मानकर उनके पीछे पीछे चलते, उनको भी दंड मिलेगा। बाइबल में बताया गया है। देखिए यहां पर लिखता है, और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। जो चलाने वाला वो तो नष्ट होगा, परमेश्वर का दंड उसके ऊपर में आएगा, पर जो ऐसे लीडर के पीछे जाते हैं, बाइबल में बताया गया है, वे भी नष्ट हो जाएंगे। यहां पर लिखा है कि चलाने वाला वो तो परमेश्वर का दंड पाएगा, पर जो उनकी अगुवाई में चलता है वो भी परमेश्वर का दंड पाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। आगे देखिए पद 17 से, यहां लिखा है जवान, यहां लिखा है अनाथ, यहां लिखा है विधवा। प्रभु इन पर दया नहीं करेगा, प्रभु इन पर दया नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे लोग अपने आप को परमेश्वर से दूर रखना चाहते हैं, परमेश्वर की ओर फिरना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, परमेश्वर यह वचन मुझे और आपको देना चाहता है। अगर आप जवान हैं और आपने अपने मन को कठोर कर लिया है और नहीं बदलना चाहते, तो 100% परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आएगा। अगर आप अनाथ भी क्यों ना हो, परमेश्वर का दंड आएगा। अगर वो विधवा भी क्यों ना हो, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का दंड उस पर आएगा। जब आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ते हैं, 10वां अध्याय, उसका 18वां पद, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। परमेश्वर अनाथ और विधवाओं का न्याय चुकाता है, पर जो अनाथ हैं और जो विधवा है, अगर वे अपने मन को हठी कर लेते हैं तो सच्चा न्याय मिलने के बदले उन पर परमेश्वर की मार पड़ती है। मैंने आपसे कहा कि यह अलंकार की भाषा है, और इस अलंकार की भाषा में हर व्यक्ति उसमें शामिल है जिसने अपने मन को हठी बना लिया है। लोग परमेश्वर के दंड पर प्रचार नहीं करते, लोग परमेश्वर के न्याय पे प्रचार करना पसंद नहीं करते, पब्लिक भी पसंद नहीं करती है, पर यह रियलिटी है, यह वास्तविकता है। हर एज का इंसान परमेश्वर के दंड को एक्सपीरियंस करेगा। ये किस प्रकार के लोग थे? यहां लिखा है, भक्तिहीन, कुकर्मी, मूर्खता की बातें करने वाले लोग हैं। उसके बाद लिखता है, इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। इसके बावजूद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। अध्याय 9 पद 12 में हमने पढ़ा था, इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। फिर से रिपीटेशन, वो 17 के सेकंड हिस्से में, इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। इस वाक्य की पुनरावृत्ति से यह संदेश स्पष्ट है कि ऐसे लोगों पर परमेश्वर के न्याय का, परमेश्वर के दंड का बने रहना निश्चित है। यह आज का टेक्स्ट है। इस वचन से हम लोग क्या सीख सकते हैं? आइए कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, प्रभु का दंड उन हर व्यक्ति पर आता है जो प्रभु की ओर नहीं फिरना चाहते, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। प्रभु का दंड उन हर व्यक्ति पर आता है जो प्रभु की ओर नहीं फिरना चाहते, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो पुरनिया हो, प्रतिष्ठित पुरुष हो, नबी हो, जवान हो, अनाथ बालक हो, विधवा हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी वर्ग का क्यों ना हो, अमीर गरीब,
बड़ा छोटा कोई भी क्यों ना हो। दूसरी बात, अगुओं को अपने जीवन को आदर्श बनाकर वह सही शिक्षा देकर लोगों की अगुवाई करनी है, उन्हें भटकाना नहीं है। यह बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने अगुओं को दी है। कोई मानता है या नहीं मानता है, उस आधार पर उसका जीवन बनेगा। जो मानेगा उसका भविष्य ब्राइट होगा, जो नहीं मानेगा उस पर तो परमेश्वर का दंड आना ही है। पर अगुआ को समझौता नहीं करना है। अगुओं को यानी एल्डर्स को जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उनको अपने जीवन को आदर्श बनाकर वह सही शिक्षा देकर लोगों की अगुवाई करनी है, यानी सही रास्ते पर ले जाना है, उन्हें भटकाना नहीं है। तीसरी बात, न सिर्फ अगुआ जो लोगों को मिसगाइड करता है नष्ट होगा, वो तो नष्ट होगा ही होगा, चाहे कोई भी इंसान जो भी मिसगाइड करेगा, चाहे वो बड़ा से बड़ा प्रचारक क्यों ना हो, जो भी मिसगाइड करेगा वो नष्ट होगा। पर वे सारे लोग भी नष्ट होंगे जो उनकी अगुवाई में भटक जाते हैं और उनके अगुओं के जैसा हठीपन में बने रहना चाहते हैं, वे लोग भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। चौथी बात, प्रभु जवान, अनाथ, विधवा सब पर दया करता है यदि वे मन फिराते हैं, प्रभु की ओर फिरते हैं। पर यदि हठी बने रहे तो दया के बदले दंड आएगा, दया के बदले दंड आएगा। पांचवी बात, भक्तिहीन, कुकर्मी, मूर्खता की बातें करने वाले लोग परमेश्वर के दंड को पाते हैं। वे पाप की जिंदगी में बने रहने के लिए अड़े रहते हैं। अड़े रहना आप लोग समझते हैं क्या होता है? मैं यहीं रहूंगा। भक्तिहीन, कुकर्मी, मूर्खता की बातें करने वाले लोग, आज बहुत सारे लोग मूर्खता की बातें ज्यादा करते हैं, वचन की बातें नहीं करते, लोगों को मूर्ख बनाने की बातें ज्यादा करते हैं और उनको लगता है कि सामने वाले को बताकर वे अपने आप को बड़ा विद्वान साबित करना चाहते हैं और सामने वाला कम पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, उसे ज्यादा नहीं मालूम, तो सिखाने वाले को लगता है कि वो बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा विद्वान है, उसने सामने वाले को कितना मूर्ख बना लिया। अरे आप लोगों को ऐसा बोलिए तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपके हिसाब से चलेंगे। उनको क्या आता है भाई, उनको बाइबल के बारे में क्या नॉलेज है, आप उन्हें बताइए, वे आपकी ओर दौड़े चले आएंगे। दो चार ऐसी बातें बता दीजिए जो उनको बहुत अच्छा लगे, वे दौड़े आपके पीछे चले आएंगे। मूर्खता की बातें, जिससे इंसान का भला होने वाला नहीं है, जिससे इंसान आत्मिक रूप से उन्नति करने वाला नहीं है। बाइबल में लिखा है भक्तिहीन, कुकर्मी, मूर्खता की बातें करने वाले लोग परमेश्वर के दंड को पाते हैं। वे पाप की जिंदगी में बने रहने के लिए अड़े रहते हैं। बहुत बड़ा एप्लीकेशन। और आखिरी बात, मर जाऊंगा पर सुधरूंगा नहीं, विचार से बाहर आए। बहुत सारे लोग मरने के लिए तैयार हैं पर सुधरने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस दंड में मरने के लिए तैयार हूं पर मैं जीवन बदलने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं गलत कमाई से, गलत तरीके से कमाया गया धन को एंजॉय करते रहूंगा पर माफी कभी नहीं मांगूंगा। मैं सांसारिक तरीके से जीवन जीते रहूंगा, समाज में अच्छा व्यक्ति के रूप में जाना जाता रहूंगा पर हठीपन में बने रहूंगा, प्रभु के पास नहीं आऊंगा। मरने के लिए तैयार पर बदलने के लिए तैयार नहीं। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर की जबरदस्त मार पड़ती है। वे मृत्यु शैया पर हॉस्पिटल में एडमिट है,
मरने वाले हैं, कब मर जाएंगे पता नहीं, पर वहां पर भी वे पश्चाताप नहीं करना चाहते, बदलना नहीं चाहते, पर अपने घर वाले, अपने बाल बच्चों को बताते रहते हैं कि मैंने इतना धन अर्जित किया है, उस सारे धन को तुम इस प्रकार इस्तेमाल करो। वो मरने के लिए तैयार है, पर परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है। आखिरी सांसें चल रही है, पर बदलने के लिए तैयार नहीं है। इस्राएली लोग इस प्रकार का जीवन जी रहे थे। परमेश्वर कहता है कि आई विल स्ट्राइक द नेशन ऑफ इज़राइल। स्ट्राइक शब्द यहां पर एक्चुअली में आई विल किल, मतलब मैं उन्हें मार डालूंगा। पर इस्राएली लोग कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर की ओर नहीं फिरना है, हमें सेनाओं के यहोवा की खोज नहीं करना है। चाहे हमारे एल्डर मर जाए, चाहे हमारे प्रतिष्ठित पुरुष मर जाए, चाहे हमें सिखाने वाला नबी मर जाए, जवान मर जाए, अनाथ बच्चे मर जाए, विधवा मर जाए, सब मर जाए, पर हम लोग तो बदलने वाले नहीं है। खतरनाक डिसीजन है। सारे लोग मरने के लिए तैयार है, पर प्रभु की ओर फिरने के लिए नहीं। कई सारे लोग आज इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा यह एक चेतावनी का मैसेज है, यह दंड का मैसेज है। परमेश्वर के दंड की परवाह करें, हठी न बने, या परमेश्वर के दंड की परवाह करें, प्रभु की ओर फिरें, या परमेश्वर के दंड की परवाह करें, हठीपन हटाएं। यहां पे जो अलंकार इस्तेमाल किया गया है, सिर और पूंछ, खजूर की डालियां और सरकंडा, यानी राष्ट्र के सारे लोग मरने के लिए तैयार हैं। यहां लिखा एक ही दिन में काट डाले जाएंगे, एक ही दिन में सबकी मौत भी हो जाएगी, तो भी वे तैयार है, एक साथ मरने के लिए तैयार है। पूरी पब्लिक मरने के लिए तैयार है। उस पब्लिक में शामिल है एल्डर, उस पब्लिक में शामिल है प्रतिष्ठित पुरुष, उस पब्लिक में शामिल है नबी, उस पब्लिक में शामिल है जवान, अनाथ बालक और विधवा, हर वर्ग का इंसान शामिल है, पर हठीपन नहीं छोड़ना चाहता। सिर पूंछ, खजूर की डाली यानी ब्रांच, सरकंडा को रीड कहा जाता है इंग्लिश में। जो सरकंडा नीचे से, मतलब कीचड़ में जो उगता है उसे सरकंडा कहा जाता है। जो कीचड़ से उगता है, जैसे गन्ना वगैरह जो होते हैं, उन्हें सरकंडा कहा जाता है। ब्रांच ऊपर उगता है, सरकंडा नीचे से यानी कीचड़ से ऊपर निकलती है। इसका मतलब ये है कि ब्रांच यानी जो यहां पे जो लिखा है डालिया यानी शाखा, शाखा जो है ऊपर बढ़ता है। ये जो समाज में जो उच्च वर्ग और महत्वपूर्ण वर्ग के लोग हैं, रश या सरकंडा जो मडी जगह से यानी कीचड़ से ग्रोथ करता है, और इसमें जो समाज के निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, उच्च वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, अलंकार की भाषा, वे सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह वचन मुझे और आपको चेतावनी के तौर पर बात करना चाहता है। परमेश्वर के दंड की परवाह किसे? आज की दुनिया में ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर के दंड की परवाह नहीं करते? ये वे लोग हैं जिन्हें मरना पसंद है, मर जाना स्वीकार्य है, पर प्रभु की ओर फिरना नहीं। ये सारे लोग परमेश्वर के दंड की परवाह नहीं करते। पर मेरे और आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के दंड की परवाह करें, हठी न बने, पर प्रभु की ओर फिरे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस पैसेज के बड़े एप्लीकेशन को समझने में आपने हमारी सहायता की, मदद की। जब हम अपने आप को, हमारे वर्तमान परिस्थिति को आपके वचन के प्रकाश में देखते हैं, तो सेम प्रकार का वातावरण है, और आपका वचन हमेशा लाइव है, जीवित है, हर पीढ़ी के लोगों से बातचीत करता है, हर देश के लोगों से बातचीत करता है। आप हमारी मदद करें कि प्रभु हमारा मन हठी न होने पाए,
कोई भी भाई और बहन जो इस मैसेज को सुनता है, हम प्रार्थना करना चाहते हैं वो हठीपन से बाहर आ जाए, जिससे कि वो आपके दंड से बच सके। हर व्यक्ति आपके दंड की परवाह कर सके, फ्री होकर सांसारिकता में जीवन न जीने पाए, पर सुधर सके। आज के वचन के अनुसार वो ऐसा व्यक्ति न बने जिसे मरना स्वीकार्य है, पर प्रभु की ओर फिरना नहीं। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता और मदद करें कि हम इन वचनों को अपने लाइफ में अप्लाई कर सके और आपके वचन को सीरियसली ले सके। प्रार्थना सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं, वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।